हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं लाइकेन पर आधारित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बने रहिए क्लास में इन तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में कौन लाइकेन का लक्षण है? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है लाइकेन्स में जनन दो प्रकार से होता है। दूसरा है अधिकांश लाइकेन वायवीय मंद गति से वृद्धि करने वाले बहुवर्षीय होते हैं। तीसरा विकल्प है विकल्प ए तथा बी दोनों। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिकांश लाइकेन वायवीय मंद गति से वृद्धि करने वाले बहुवर्षीय होते हैं। यह लाइकेन का लक्षण है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, लाइकेन का वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर किया गया है? चार विकल्प हैं स्क्रीन पर। पहला है कौकांश के आधार पर। दूसरा है केवल कौकांश के आधार पर। तीसरा है शैवाल अंश के आधार पर। और चौथा है उपर्युक्त सभी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी पर। बता दें लाइकेन का वर्गीकरण कौकांश, शैवालांश तथा थैलस के स्वभाव के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है लाइकेन्स में लैंगिक जनन होता है। चार विकल्प हैं इसके लिए स्क्रीन पर। किसके द्वारा होता है? पहला है शैवालांश द्वारा, या दूसरा है कौकांश द्वारा, और तीसरा है विकल्प ए तथा बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कवकांश द्वारा। लाइकेन्स में लैंगिक जनन कवकांश द्वारा होता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, असनिया तथा क्लेडोनिया किस लाइकेन के उदाहरण है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। असनिया तथा क्लेडोनिया किस लाइकेन के उदाहरण है? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है फोलियोज लाइकेन। दूसरा है फ्रूटिकोस लाइकेन। तीसरा है लेप्रोज लाइकेन। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रूटिकोस लाइकेन। असनिया तथा क्लेडोनिया फ्रूटिकोस लाइकेन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, फोलियोज लाइकेन होते हैं, कैसे होते हैं? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है अत्यधिक शाखित होने के कारण झाड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। दूसरा है चपटे पत्ती नुमा तथा शाखित होते हैं। तीसरा है कवक तंतुओं के द्वारा घिरे रहते हैं। और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चपटे पत्ती नुमा तथा शाखित होते हैं। फोलियोज लाइकेन चपटे पत्ती नुमा तथा शाखित होते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, प्राकृतिक मृदा निर्माणकर्ता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है शैवाल को। दूसरा है शैवाक को। तीसरा है टेरिडोफाइट्स को। और चौथा है उपर्युक्त सभी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शैवाक को प्राकृतिक मृदा निर्माणकर्ता कहा जाता है। बता दें शैवाक द्वारा बनाई गई मिट्टी की सतह का उपयोग मॉस के पौधों द्वारा किया जाता है। धीरे धीरे मिट्टी की मोटाई बढ़ती जाती है और अन्य पौधे उगते हैं। इसीलिए शैवाक को प्राकृतिक मृदा निर्माणकर्ता कहा जाता है।
अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, लाइकेन्स प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है बहुत तीव्र वृद्धि, दूसरा है सामान्य वृद्धि, तीसरा है अत्यंत धीमी वृद्धि और चौथा है तीव्र वृद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत धीमी वृद्धि। लाइकेन्स अत्यंत धीमी वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, लाइकेन्स के संबंध में निम्न में क्या गलत है? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है इसके शरीर में शैवाल व कवक होते हैं, दूसरा है लाइकेन्स प्रदूषण का सूचक है, तीसरा है इनमें केवल लैंगिक जनन ही होता है और चौथा है इनकी कुछ जातियां रेनडियर द्वारा भोजन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनमें केवल लैंगिक जनन ही होता है। यह लाइकेन्स के संबंध में गलत है। बता दें, लाइकेन्स में जनन अलैंगिक, लैंगिक तथा कायिक तीनों प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, रेनडियर मॉस है। क्या है? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है ब्रायोफाइटा, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है टेरिडोफाइटा और चौथा है कवक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। रेनडियर मॉस लाइकेन है। अंतिम प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइकेन में श्वसन में सहायक है। लाइकेन में श्वसन में सहायक है। चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है सिफेलोडियम, दूसरा है सोरिडियम, तीसरा है सिफेली और चौथा है आइसिडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिफेली। सिफेली के विषय में बात करें तो लाइकेन्स की कुछ जातियों में थैलस की निचली सतह पर छोटे छोटे गड्ढे या प्याले नुमा गुहिकाएं होती हैं जो मेडुला में खुलती हैं। इन्हें सिफेली कहते हैं। ये श्वसन क्रिया में गैसों के विनिमय को सुगम बनाते हैं। इन्हें उच्च पौधों में रंध्रों के सदृश माना गया है। आई होप आज का क्लास समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में।